तो लास्ट वीडियो में मैंने लुमियो आर्क 7 को माईफिट स्पार्क के सिनेमैजिक 102 प्रो के साथ कंपेयर किया था एंड उसी वीडियो में काफी सारे आपके कमेंट आए कि लुमियो आर्क 5 को माईफिट स्पार्क के सिनेमैजिक 103 एयर के साथ कंपेयर करो। लेकिन इस कंपैरिजन को और ज्यादा एक्साइटिंग एंड ऑथेंटिक बनाने के लिए मैंने एक और प्रोजेक्टर यहां पे इंक्लूड किया है, दैट इज XGME का Vive 1। तो ये आता है 25,000 रुपए की प्राइसिंग पे, वहीं माईफिट स्पार्क का सिनेमैजिक 103 एयर आता है 18,000 की प्राइसिंग पे एंड लुमियो आर्क 5 कम्स एट द प्राइसिंग ऑफ 19,000 रुपीज। तो इस कंपैरिजन को हम एकदम लाइव शूट करने वाले हैं जिससे आपको रियल टाइम में एक्सपीरियंस हो पाए कि तीनों प्रोजेक्टर में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, OS एक्सपीरियंस देगा। तो सेटअप कुछ इस तरीके से है कि एक कैमरा मेरे सामने है जो कि मुझे रिकॉर्ड करेगा, एक कैमरा जस्ट स्क्रीन के लिए है जिसपे सारा का सारा जो फुटेज है वो रियल टाइम में प्ले होगा और मैं आपको सेम टाइम पे ही वर्डिक्ट देता रहूंगा। तीनों प्रोजेक्टर को हमने स्प्लिटर की हेल्प से कनेक्ट किया है वाया फायर टीवी स्टिक। तो तीनों प्रोजेक्टर पे सेम कंटेंट प्ले होगा तो इजी हो जाएगा जज करना कि डिफरेंसेस क्या क्या है। एंड इस कंपैरिजन को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि अंडर 20,000 या 20,000 के आसपास कौन सा ऐसा प्रोजेक्टर है जो आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी एंड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करे। तो एक बार अपना सेटअप फाइनल करके स्टार्ट करते हैं। तो वॉल साइड को कंप्लीटली डार्क कर दिया है जिससे कंपैरिजन एकदम फेयर हो। एक्सट्रीम राइट साइड पे XGME का Vive 1, सेंटर टॉप में है सिनेमैजिक 103 एयर एंड एक्सट्रीम लेफ्ट पे है लुमियो का आर्क 5। तो स्टार्ट करते हैं राउंड 1 से, दैट इज ब्राइटनेस। तो लुमियो आर्क 5 में मिलती है आपको 200 NC ल्यूमेंस, माईफिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 एयर में मिलती है 250 NC एंड XGME का Vive 1 आता है 320 NC ल्यूमेंस के साथ। तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस हमको सिनेमैजिक 103 एयर में मिल रही है अगर रियल टाइम में देखें। वही जो लुमियो आर्क 5 है वो पेपर पे भी 50 NC कम है और रियल टाइम में भी। एंड यही से मैक्सिमम स्क्रीन साइज का डिफरेंस आता है। लाइक आर्क 5 सिर्फ और सिर्फ 100 इंचेस तक का स्क्रीन बना सकता है क्योंकि ब्राइटनेस भी कम है और इसकी लिमिटेशन भी। लिमिटेशन से मतलब मेरा यह है कि जो इसके ऑप्टिक्स है वो 100 इंचेस के बाद फोकस नहीं कर पाते। वही सिनेमैजिक और XGME का Vive 1 अप टू 150 इंचेस का स्क्रीन दे देते हैं। ब्राइटनेस भी ज्यादा है तो आप इजीली 150 इंचेस तक का स्क्रीन बना सकते हो। एंड आप खुद से देखो कि सिनेमैजिक 103 एयर की 250 NC बहुत ज्यादा है XGME Vive 1 की 320 NC के। एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है माईफिट स्पार्क के सिनेटोन इंजन को, जिसके आपको 3 एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला है इंप्रूव्ड लेंस ऑप्टिक्स, दैट मींस हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी ग्लास मिल रहा है एंड दैट्स द रीजन कि आपको XGME Vive 1 और सिनेमैजिक 103 एयर की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट दिख रही है। ऑल्दो 320 NC जो XGME Vive 1 पे है वो 70 NC ज्यादा है सिनेमैजिक 103 एयर के। एंड अच्छे ऑप्टिक्स का यही फायदा है कि आपको 250 NC ल्यूमेंस होने के बाद भी ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। अभी शूट करते हुए क्या हुआ कि लाइट चली गई और मेरे यहाँ पे UPS है, लेकिन बार बार जो आर्क 5 है वो बंद हो रहा है। ऑल्दो तीनों प्रोजेक्टर सेम पावर पे चल रहे हैं एंड इससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो इसकी पावर सप्लाई है वो कम है। तो सेकंड इज वाइडर कलर गैमेट। एज यू ऑल नो माईफिट स्पार्क सोनी लाइक कलर्स के लिए फेमस है एंड सबसे बढ़िया चीज माईफिट स्पार्क की यही है कि आपको बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेसी के साथ एकदम सिनेमैटिक वाइब देता है। साथ ही साथ कलर शिफ्टिंग को भी ये रोकता है। लाइक अगर आप XGME Vive 1 पे देखोगे तो एक वार्म टचअप ऐड हो रहा है, वहीं आर्क 5 पे हल्का सा कूल साइड पे शिफ्ट। एंड इस चीज का सबसे बड़ा डिफरेंस आपको स्किन टोन्स में देखने को मिलेगा। लाइक आर्क 5 पे थोड़े वॉश्ड आउट कलर आ रहे हैं, XGME Vive 1 पे हल्का सा येलो टिंट आ रहा है और जो बैलेंस्ड है वो माईफिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 एयर पे है। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो है मोस्ट एफिशिएंट लाइट इंजन, जो कि पहले पॉइंट से रिलेटेबल है क्योंकि लेंस ऑप्टिक्स अच्छे हैं तो जो यहाँ पे एफिशिएंसी है वो आपको ज्यादा मिलेगी, लॉस कम होगा और आपको 250 NC भी 320 NC के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस देगी। एंड हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, तीनों की सेटिंग्स आपको रियल टाइम में दिखा देता हूं कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस सेटिंग्स में नहीं किए गए हैं। तो यू कैन सी कि तीनों प्रोजेक्टर्स पे ही हमने जो पिक्चर सेटिंग है वो स्टैंडर्ड रखी है। वहीं अगर ब्राइटनेस की बात करें तो XGME और लुमियो आर्क में ब्राइटनेस के मोड मिलते हैं, ये भी दोनों स्टैंडर्ड पे ही है। वहीं अगर कलर टेम्परेचर की बात करें तो आर्क 5 में आपको कोई कलर टेम्परेचर को सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, XGME में हमने रखा है स्टैंडर्ड। और वहीं बात करें माईफिट स्पार्क की तो ये भी नॉर्मल पे है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड। एंड थ्रू आउट द कंपैरिजन यही सेटिंग्स रहने वाली है। तो चलते हैं अपने राउंड 2 पे, दैट इज कलर रिप्रोडक्शन, जिसके लिए थोड़ा सा वाइब्रेंट वीडियो प्ले कर लेते हैं जिसमें कलर ज्यादा हो। तो तीनों फ्रेम को अच्छे से कंपेयर करने के लिए हमको फ्रेम को फ्रीज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पे आप फॉन्ट को देखो तो ये एक्चुअल में गोल्डन कलर का है एंड सबसे ज्यादा जो वॉश्ड आउट कलर आ रहे हैं वो लुमियो आर्क 5 पे आ रहे हैं। मतलब कलर रिप्रोडक्शन में पहले इंस्टांस में बता सकता हूं कि लुमियो आर्क 5 का इन दोनों के कंपैरिजन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वही बात करें माईफिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 एयर की तो वहां पे आपको एकदम एक्यूरेटली गोल्डन कलर मिल रहा है और Vive 1 पे हल्की सी वार्म टोन ऐड हो जा रही है तो उस गोल्ड में थोड़ा पंच आ जा रहा है येलो का। तो मैंने यहाँ पे वीडियो प्ले कर दिया है। जो बात मैंने आपको वॉश्ड आउट कलर्स की बताई थी पॉज करता हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पे
जो एक्ट्रेस ने गाउन पहना है वो चेरी कलर का है, लेकिन आर्क 5 पे वो कंप्लीटली डिफरेंट कलर का दिख रहा है। द रीजन इज कि इसका कंट्रास्ट रेशो बहुत कम है और यहाँ पे एक व्हाइट जो लेयर है वो ऐड हो जा रही है, जिसकी वजह से जो कलर है थोड़े वॉश्ड आउट दिखते हैं और आप सारी शेड्स में देख सकते हो, चाहे वो ग्रीन हो या फिर वोल का ब्राउन कलर हो, हेजलनट है वैसे वो। तो एकदम एक्यूरेट कलर तो सिनेमैजिक 103 एयर पे है, लेकिन अगर थोड़े वार्मर कलर चाहिए तो वो आपको XGMI Vive 1 पे मिलेंगे। लाइक इस फ्रेम में वो तीनों चीजें हैं जो मैं आपको पहले 2 फ्रेम में बता चुका हूं। पहली चीज, आर्क 5 पे पूरे वॉश्ड आउट कलर है, यहाँ पे जो फॉन्ट है वो भी येलो दिख रहा है। देन सिनेमैजिक 103 एयर में आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट कलर मिल रहे हैं, चाहे आप ग्रीन देखो, रेड देखो, स्काई का ब्लू कलर देखो या फिर फॉन्ट का गोल्डन कलर, कहीं भी आपको हल्का सा भी शिफ्ट नहीं दिखाई देगा। वहीं अगर वाइव 1 पे जाओगे तो स्काई का कलर जो है ब्लू से हल्का सा सी ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो हल्की सी वार्म टोन ऐड कर देता है, एंड अगर आप ब्लू में येलो ऐड करोगे तो वो ग्रीन ही बनता है। तो ये चीज आपको हर कलर के साथ XGMI Vive 1 पे दिखाई देगी। एंड कंट्रास्ट आप इस फ्रेम में क्लियरली देख सकते हो कि 103 एयर और XGMI Vive 1 का आर्क 5 से तो कहीं गुना ज्यादा है। तो अगर आपने सोनी ब्राविया या सोनी का टीवी कभी एक्सपीरियंस किया है और आपको रियल और एक्यूरेट कलर्स चाहिए तो आप सिनेमैजिक 103 एयर के साथ जा सकते हो। अगर आपको हल्का सा वार्म टोन वाला एक्स्ट्रा पंच चाहिए तो आप Vive 1 के साथ जा सकते हो, और अगर आपको वॉश्ड आउट खराब कलर चाहिए, अगर इन दोनों के सामने कंपेयर करो तो आर्क 5 के साथ जा सकते हो। एंड मैंने साथ ही मोशन ब्लर टेस्ट भी इस पे अप्लाई किया, तो तीनों प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर का एज सच कोई इशू नहीं है। जो मेन डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो कलर्स एंड ब्राइटनेस में बहुत ज्यादा दिखने वाला है। अब चलते हैं राउंड 3 पे, दैट इज शार्पनेस। एंड शार्पनेस टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आप फॉन्ट या फिर टेक्स्ट पे आ जाओ, तो यू कैन सी लुमियो आर्क 5 में फॉन्ट्स पे हल्की सी सॉफ्टनेस आ रही है, हल्का सा ब्लरिश इफेक्ट आ रहा है। वहीं बात XGMI Vive 1 और सिनेमैजिक 103 एयर की, तो दोनों इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ शार्पनेस ऑफर करते हैं। किसी भी कॉर्नर पे या कहीं भी आपको ब्लर देखने को नहीं दिखाई देता। वहीं आर्क 5 में कॉर्नर पे हल्का सा एक सॉफ्ट एड ऑन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लुमियो आर्क 5 में ये चीज लग रही है कि बहुत ज्यादा चीजें देने में जो पिक्चर क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो इस चीज को और बेटर जानने के लिए चलते हैं अपने 4th राउंड पे, दैट इज व्हाइट बैलेंस, जिसके लिए मैं व्हाइट स्क्रीन प्ले करता हूं। एंड यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है तीनों के कलर रिप्रोडक्शन का, उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम चलें अपने XGMI Vive 1 पे, तो वहां पे आपको व्हाइट में एक येलो टिंट एड ऑन दिखाई देगा, प्लस 2 लेयर्स दिख रही है। सेंटर में बहुत ज्यादा व्हाइट ग्लो कर रहा है एंड एजेस पे जाते जाते वो हल्का सा ब्लैक टिंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देन आता है लुमियो आर्क 5 पे, जहां पे व्हाइट कंप्लीटली पर्पल शेड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और एट लास्ट बात करें माइफिट स्पार्क के 103 एयर की, तो वहां पे व्हाइट एक्चुअल व्हाइट दिखाई दे रहा है, और जब आप साइड्स पे जाते हो तो हल्की सी ब्राइटनेस कम होती दिखाई देती है, जो कि हर LED प्रोजेक्टर में एकदम कॉमन है। मतलब अगर आप तीनों प्रोजेक्टर में देखो तो ये सेम फेनोमेना रिपीट हो रहा है। तो अब चलते हैं राउंड 5 पे, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब 2 प्रोजेक्टर गूगल टीवी OS के साथ है और एक है AOSP के साथ। तो जो माइफिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 एयर है, इसमें आपको ऑफिशियल गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता, यहाँ पे एंड्रॉइड मिल रहा है आपको, दैट इज AOSP। और वही लुमियो आर्क 5 और XGMI Vive 1 में आपको ऑफिशियल गूगल टीवी OS मिल रहा है। मतलब आप कोई भी OTT चलाओ, सब पे आपको फुल HD का सपोर्ट मिलेगा। बट इन दोनों प्रोजेक्टर पे आप मैक्सिमम फुल HD रिजोल्यूशन का ही कंटेंट प्ले कर सकते हो, ये 4K सपोर्ट नहीं करते। वहीं ऑन दी अदर साइड माइफिट स्पार्क के सिनेमैजिक 103 एयर में आपको HDMI का एडिट वर्जन 2.1 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आप डायरेक्टली 4K 60 हर्ट्ज HDR10 कंटेंट प्ले कर सकते हो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस पे। एंड मैंने तीनों प्रोजेक्टर पे सेपरेटली फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स कनेक्ट करके देखी, एडिट वर्जन 1.4 के साथ आर्क 5 और XGMI Vive 1 पे मैक्सिमम 1080p का सपोर्ट मिल रहा था। वहीं एडिट वर्जन 2.1 के साथ माइफिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 एयर में 4K 60 हर्ट्ज HDR10 का सपोर्ट डायरेक्टली मिल रहा था। एंड इसका बेनिफिट ये है, जब आप बड़ी स्क्रीन बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शार्पनेस माइफिट स्पार्क के सिनेमैजिक 103 एयर पे मिल जाएगी। एंड इसी के साथ पिक्चर क्वालिटी का फाइनल वर्डिक्ट ये आता है कि अगर आपको एक पिक्चर क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्टर चाहिए जिसमें अच्छी ब्राइटनेस, अच्छी शार्पनेस, आपको 4K 60 हर्ट्ज HDR10 का सपोर्ट और लेटेस्ट एडिट वर्जन 2.1, चाहे वो आपको गेमिंग करनी हो या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखना हो, तो माइफिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 एयर में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स का झंझट नहीं चाहिए तो आप XGMI Vive 1 के साथ जा सकते हो। थोड़ी सी वार्म टोन्स है, लेकिन ऑफिशियल गूगल टीवी OS है और मैक्सिमम 1080p का सपोर्ट है, प्लस इनबिल्ट बैटरी है जिसका बैटरी बैकअप इज ओनली 1.2 आवर, जो कि एक कंप्लीट मूवी नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा बैटरी उसमें दी हुई है। एंड अगर मैं क्लियरली लुमियो आर्क 5 के लिए बोलूं तो यहाँ पे इसके कलर्स आपको इन दोनों के सामने तो पसंद नहीं आएंगे। मे बी अगर इसको सोलो या
फिर सेपरेटली देखा जाए तो समझ आ जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड पे, दैट इज साउंड टेस्ट। तीनों ही प्रोजेक्टर इनबिल्ट स्पीकर्स के साथ आते हैं, तीनों ही प्रोजेक्टर HDMI ARC ब्लूटूथ 3.5mm जैक की आउटपुट के साथ आते हैं। मतलब कि आप अपना साउंड बार होम थिएटर तो कनेक्ट कर ही सकते हो, लेकिन अगर इनबिल्ट स्पीकर की ऑडियो आउटपुट की बात करें तो आर्क 5 आता है डोल्बी ऑडियो के साथ। XGMI Vive 1 में आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, और जो यहाँ पे माईफिट स्पार्क का सिनेमैजिक 103 एयर है ये 3 वोट की ऑडियो के साथ आता है। तो एक बार सैंपल सुनवाता हूँ। तो ऑडियो सैंपल सुन के डिफरेंस तो आपको खुद समझ आ गया होगा कि जो XGMI Vive 1 का JBL ऑडियो है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। मतलब उसमें आपको बेस का पंच, क्लैरिटी, वोकल्स की हाइज एकदम प्रॉपर मिल रही है। उसके बाद आर्क 5 में जो आपको डोल्बी ऑडियो मिल रहा है प्लस लाउडनेस वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन XGMI Vive 1 से थोड़ी सी कम है। वहीं बात करें माईफिट स्पार्क के सिनेमैजिक 103 एयर की तो 3 वोट के स्पीकर है एंड लाउडनेस भी नहीं है, क्लैरिटी अच्छी है। बट मेरे हिसाब से अगर इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ आप जा रहे हो तो आपको लाउड और सुपीरियर ऑडियो चाहिएगा, जिसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी प्रोजेक्टर यूज करो, आपको साउंड बार उसके साथ पेयर करना ही पड़ेगा, तभी बड़ी स्क्रीन के साथ अच्छे ऑडियो का मजा आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड पे, दैट इज डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड माउंटिंग कंपैटिबिलिटी। माउंटिंग कंपैटिबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि आप इन तीनों प्रोजेक्टर को डेस्क पे तो माउंट कर ही सकते हो, अगर आप सीलिंग माउंट भी करना चाहो तो तीनों प्रोजेक्टर में आपको सिंगल पॉइंट माउंटिंग थ्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो तीनों ब्रांड सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करते हैं। अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज की हुई है, अच्छा मटेरियल है, कहीं भी आपको फिनिशिंग एंड फिट में कोई भी गैप या इशू नहीं दिखाई देता। बट तीनों के डिजाइन में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं लुमियो आर्क 5 से। इसके बॉटम पे आपको एक अंडरस्टैंड मिलता है, जिसको या तो आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर XGMI Vive 1 की बात करें तो इसमें आपको रोटेटेबल स्टैंड मिलता है। इस प्रोजेक्टर को एज ए एम्बिएंट लाइट या फिर ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी आप यूज कर सकते हो। एंड ये जो रोटेशन है ये 160 डिग्री का है। अब अगर बात करें माईफिट स्पार्क के सिनेमैजिक 103 एयर की, तो ये स्टैंड डेडिकेटेडली इस हिसाब से बनाया है कि आप इसको चाहे वॉल पे यूज करो, किसी टिल्टेबल एंगल पे यूज करो, या फिर अपनी रूफ की तरफ भी यूज कर सकते हो। और ये प्रोजेक्टर थोड़ा ट्रेडिशनल प्रोजेक्टर की शेप में आता है, जो इसका स्टैंड है वो थोड़ा भारी है। एंड अगर आप इसको हाथों में होल्ड भी करोगे तो आपको सॉलिड फील होगा। और बिल्ड क्वालिटी में एक और फैक्टर आता है, सील्ड ऑप्टिकल इंजन। तो तीनों ही प्रोजेक्टर 100% ऑप्टिकल सील्ड इंजन के साथ आते हैं, कोई भी इनमें डस्ट का इशू नहीं है। प्लस सर्विस एंड वारंटी की बात करें तो तीनों प्रोजेक्टर 1 ईयर की वारंटी के साथ आते हैं, लेकिन लूमियो और XGMI आपको सर्विस सेंटर वाली वारंटी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स आपको सर्विस सेंटर पे अपने प्रोडक्ट को ले जाके ड्रॉप करना पड़ेगा एंड सर्विस होने के बाद आप अगेन पिक करने जाओगे। लेकिन ये सब झंझट माईफिट स्पार्क के साथ नहीं है, वो आपको डोर स्टेप पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं। कोई भी इशू आया आपके घर से प्रोजेक्टर पिक करके ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको माईफिट स्पार्क के साथ मिल रहा है। अब अगर मैं आपको ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर क्वालिटी को लेके, अगर आपको सोनी लाइक कलर्स चाहिए, कलर्स में एक्यूरेसी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पंच या फिर टिंट का एड ऑन नहीं चाहिए, तो आप माईफिट स्पार्क सिनेमैजिक 103 एयर के साथ चले जाओ। यहाँ पे आपको शार्पनेस भी टॉप ऑफ द लेवल मिलेगी। एडिट वर्जन 2.1 है, तो आप एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से 4K 60 हर्ट्ज HDR10 कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। कॉर्नर टू कॉर्नर आपको टॉप ऑफ द लेवल शार्पनेस मिल जा रही है। प्लस कोई मोशन ब्लर या फिर दूर ऑब्जेक्ट होने पे एक ब्लर वाला जो इफेक्ट आता है वो भी इस प्रोजेक्टर के अंदर नहीं है। बट हाँ, एक चीज है कि आपको लुमियो आर्क 5 और XGMI Vive 1 में ऑफिशियल गूगल TV OS मिल रहा है, तो आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन लिमिटेशन है कि 1080p रिजोल्यूशन से ऊपर आप कोई कंटेंट नहीं देख सकते। एंड मैं आपको हमेशा से फायर टीवी स्टिक ही रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ओवर द टाइम गूगल टीवी के सिस्टम में भी मैंने ये देखा है कि 1-2 साल बाद वो स्लो डाउन हो जाता है, उसमें लैग के इशू आता है, लिमिटेशन है। और फायर टीवी स्टिक अगर आप 4K वाली ले लेते हो तो आपको 4K 60 हर्ट्ज का मैक्सिमम सपोर्ट मिल जाता है। एंड तीनों की प्राइसिंग को भी देखा जाए तो सबसे कम प्राइसिंग पे माईफिट स्पार्क का सिनेमैजिक 103 एयर है, और उसके साथ अगर आप फायर टीवी स्टिक भी पेयर करोगे तो 20,000 रुपए में आपको 4K 60 हर्ट्ज HDR10 वाला सेटअप मिल जाएगा। और वहीं अगर XGMI Vive 1 की बात करें 25,000 रुपए का है। मैंने इस कंपैरिजन में इसलिए रखा था क्योंकि XGMI एक बेंचमार्क है, अच्छी क्वालिटी ऑफर करता है। बट वहां पे इसके कंपैरिजन में 7,000 रुपए ज्यादा देने के बाद भी आपको 1080p ही मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा है। एंड एट लास्ट आर्क 5 की बात करें तो इसमें ऑडियो अच्छा है, गूगल TV का बेनिफिट मिल जा रहा है, लेकिन
पिक्चर क्वालिटी में आपको कलर्स डल मिल रहे हैं, शार्पनेस नहीं है, कंट्रास्ट कम है, तो इसके लिए तो मेरी क्लियरली नो है अगर इन तीनों में से आप कोई एक ऑप्ट कर रहे हो। और वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो सिनेमैजिक 103 एयर है। तो तीनों प्रोडक्ट का जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टाइम।